हेलो एवरीवन, इट्स अ वीकेंड टाइम एंड हमने सोचा चलो एक छोटी सी ट्रिप करते हैं। सो इस बार हम जा रहे हैं इंडियानापोलिस, इंडियाना की कैपिटल सिटी। यहाँ हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे एंड सबसे एक्साइटिंग पार्ट है विजिट करना एक वर्ल्ड फेमस जगह, चिल्ड्रंस म्यूजियम ऑफ इंडियानापोलिस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रंस म्यूजियम है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीकेंड व्लॉग। हम हैं वहाँ से, हमें अब लगभग लगेंगे 4 आवर। सो अभी हम निकल रहे हैं एंड लगभग 4 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड उसके बीच में हमने 1-2 स्टॉप भी लिए हैं कि बीच में कुछ है तो हम देखते हुए जाते हैं। एंड वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। तो चक्सा तो पूरा सेट हो गया है और जैसे आप देख सकते हैं वो पूरा मस्त सो गया है अपना, बिकॉज चक्सा को और मुझे दोनों को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। तो चक्सा को मैंने बोला है कि तू मस्त सो जा, 3-4 घंटे लगेंगे तो आराम से नींद ले, वहाँ पहुँचने के बाद तुझे मैं उठा दूंगी। तो लेट्स सी कैसा होता है। बाय बाय। आर यू ओके? गुड। आई थिंक इट्स योर बेड, इज इट? ओके। बहुत गर्मी है, मतलब धूप बहुत। सो यहाँ पे लगभग 2 बज चुके थे एंड हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम लंच के लिए हमें एक अच्छी जगह मिली थी जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था। तो हम बस वहीं जा रहे थे। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था तो हमने सोचा कि वहीं जाके खाना खा लेते हैं। सो यहाँ हम आ चुके थे एंड यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ऑब्वियसली लंच का टाइम था। एंड उसके बाद में यहीं पास में एक अच्छा सा पार्क था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा चक्सा को घुमा के लाते हैं। एंड उसको हम यहाँ पार्क में लेके गए। काफ़ी अच्छा पार्क था। सो वो गया, बट बहुत ज़्यादा धूप थी तो वो ज़्यादा देर नहीं खेला और जल्दी से ही फिर हम यहाँ से लगभग 20 से 25 मिनट हम यहाँ रुके रहेंगे। एंड उसके बाद हम फिर से चले गए एंड आफ्टर 1 आवर हम लोग पहुँच चुके थे इंडियानापोलिस। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं इंडियानापोलिस, जो कि है इंडियाना में एंड जो क्रॉस रोड्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी फेमस है। ये सिटी मेजर हाईवेज के जंक्शन पर है, जहाँ से पूरा मिड वेस्ट एंड अमेरिका के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रूट्स इजीली कनेक्ट होते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ आके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे यहाँ का टाइमिंग बहुत डिफरेंट लगा। तब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि इंडियाना का जो टाइम है वो शिकागो से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंडियाना का जो कुछ पार्ट है वो ईस्टर्न टाइम जोन में आता है एंड शिकागो का सेंट्रल टाइम जोन में। तो यहाँ का टाइम 1 घंटा आगे होता है शिकागो से। तो मतलब जब मैं शिकागो से निकली थी और यहाँ पहुँची हूँ, उसके बीच का 1 आवर मेरा गायब हो गया है। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। सो फाइनली हम होटल पहुँच गए एंड हम लोग बहुत टायर्ड थे, तो हमें था कि जल्दी से चेक इन करके जाके एक बार रेस्ट करते हैं अच्छे से, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोगों को ट्रैवल सूट नहीं होता है। बट इस बार हम आराम से आए, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बस अभी जल्दी से जाते हैं एंड ऊपर जाके रूम देखते हैं कैसा है रूम, और फिर आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इवनिंग में थोड़ा कहीं घूमना होगा तो डाउनटाउन में थोड़ा घूम के आ जाएंगे। सो ये है हमारा होटल रूम। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा डिसेंट सा साइज़ है, कंफर्टेबल है। वैसे भी हम सिर्फ एक ही नाइट रुकने वाले हैं यहाँ पे, तो आई थिंक ये साइज़ परफेक्ट है। छोटा सा एंड क्यूट सा रूम है। सो अभी देख लेते हैं अच्छे से एंड यहाँ से विंडो से कुछ व्यू है या नहीं है। सो ओपन है पूरा दूर दूर तक, सो अच्छा है, खुला है व्यू। दैट्स ग्रेट एंड इट्स द रूम। चक्सा ने तो बस रिमोट पकड़ लिया है, उसको बस टीवी से मतलब है और कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे अभी इसको मना नहीं करेगा कोई।
एंड दिस इज़ द बाथरूम एंड यहाँ पे भी सारा ज़रूरत का सारा सामान था। तो हम अभी यहाँ पे सुबह सुबह आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, राइट? सो दिस इज द ब्रेकफास्ट रूम एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते वेज वालों के लिए, बट खाना तो पड़ता है। Diksha is also doing same thing. And मैंने लिया है ब्रेड, जैम एंड मफिन्स। कुछ बाकी जो भी था सब कुछ नॉन वेज था। सुबह मॉर्निंग में ही हम वहाँ से निकल गए थे डाउनटाउन एक्सप्लोर करने के लिए, बट उससे पहले मैंने सुबह की चाय नहीं पी थी। सो मुझे कहीं पे भी चाय नहीं मिली थी। सो मैं जा रही थी एक इंडियन रेस्टोरेंट में चाय के लिए, क्योंकि बिना चाय तो हमारी सुबह अधूरी ही रहती है। सो बस मैं चली मेरी चाय के लिए। सो चाय पीने के बाद हमने शुरू कर दिया हमारा डाउनटाउन एक्सप्लोर करना। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस डाउनटाउन की ये लगी कि काफ़ी क्वाइट था, ना ज़्यादा ट्रैफिक ना ज़्यादा भीड़, कोई शोर नहीं। अगर मैं कंपेयर करूँ तो शिकागो डाउनटाउन हमेशा ही बिजी एंड क्राउडेड होता है, लेकिन इंडियानापोलिस डाउनटाउन उसके बिल्कुल अपोजिट था, काफ़ी क्लीन, काम एंड पीसफुल था। हमने आराम से वॉक किया, रिवर वॉक एरिया एंजॉय किया एंड पूरा डाउनटाउन एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा एंड रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस था। और ये सिटी अपने हिस्टोरिकल वॉर मेमोरियल्स, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड स्पेशली स्पोर्ट्स कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। एंड यहाँ पे इंडी 500 कार रेस वर्ल्ड फेमस है। एंड डाउनटाउन में भी काफ़ी कुछ इसी तरह का हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इंडियाना वॉर मेमोरियल प्लाजा जैसे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी मिलते हैं। सो अब हम जाने वाले हैं सबसे स्पेशल जगह पे, जो कि है चिल्ड्रंस म्यूजियम ऑफ इंडियानापोलिस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रंस म्यूजियम है। सो बस अब हम जा रहे हैं वहीं चिल्ड्रंस म्यूजियम, और उसके लिए चक्सा बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। सो लेट्स गो देयर। So now we are here, the largest children's museum in the world. It has 5 floors of interactive exhibit, and each floor is packed with amazing activities, so much that even one floor can take a couple of hours to explore. पीछे भी Let's... Okay, so we are just heading back now after spending an amazing few hours at a children's museum of Indianapolis. Honestly, this place is huge, 5 floors, full of activities, and even one floor has so much to explore. म्यूजियम इतना बड़ा है कि हम सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको कुछ हाइलाइट्स एंड क्लिप्स दिखाई है, but trust me, हर फ्लोर full of fun and learning था. Now it's time for us to head back home, but we will definitely
definitely remember all the fun we had here today. Also, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.